हम लोग फाउंडेशन जो कहते हैं, मतलब एक टाइम था जब फाउंडेशन 9-10 को बोला बोला जाता था कि ये फाउंडेशन क्लास है। फिर धीरे धीरे 6-7-8 में स्विच किया कि ये फाउंडेशन क्लास है। अब मुझे लगता है कि जब हम लोग देखते हैं कि नवोदय विद्यालय की तैयारी बच्चों को करवा रहे हैं या सैनिक स्कूल की तैयारी बच्चों को करा रहे हैं, क्लास फिफ्थ में हम ये प्रिपरेशन करवा रहे हैं या इवन क्लास फोर्थ में भी हम एडमिशन करवा ले रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि क्लास फोर्थ में और फिफ्थ में भी हमें इतनी एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ानी पड़ रही हैं। तो नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो फाउंडेशन है वो हमें डे वन से बनाना पड़ेगा। डे वन का मतलब है कम से कम क्लास थर्ड से हमें सोचना पड़ेगा, क्लास फोर्थ से हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अभी से, अगर हम फोर्थ से ही सैनिक के लेवल की चीज़ें पढ़ा रहे हैं बच्चों को या नवोदय के लेवल की चीज़ें आपको बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें अभी से क्लास थर्ड फोर्थ से ही हमको बच्चों का मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैथ्स में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल जो स्कूल की किताबें हैं, जो स्कूल की बुक्स हैं, वो पढ़ के बिल्कुल काम नहीं होने वाला, क्योंकि हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो स्कूल की बुक्स हैं उसमें क्वेश्चंस लिमिटेड हैं और मैथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्लास फोर्थ के बच्चों को, क्लास फिफ्थ के बच्चों को एक अलग से एक बुक दें जिसमें ढेरों क्वेश्चंस हों, एक टाइप के क्वेश्चंस हों, और उसका एक डे वाइज कैटेगराइज हो कि हाँ भाई इस दिन में इतने से इतने क्वेश्चन आप बेटा करेंगे, डे टू में आप इतने से इतने क्वेश्चंस करेंगे, और उस बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। देखिए, बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना है यहाँ पे, बात बच्चों पे प्रेशर डालने की नहीं हो रही है, बात हो रही है इस कंपटीशन के एरा की। प्रेशर नहीं है, बात है कि हमें बच्चों को सिखाना कैसे है। अगर हम क्लास फिफ्थ में ही बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम उसी समय से क्लास फोर्थ से क्लास फिफ्थ से बच्चों की मैथ स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कैलकुलेशन और मैथ इनडायरेक्टली बच्चों के दिमाग पे, ब्रेन पे असर करता है और ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाता है।